हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम टू इजी मैथ्स बाय अब्बास सर। समय, दूरी और चाल, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का चैप्टर चल रहा था। हमने कई सारी वीडियो बना के आपको दे दिया है। जो बच्चे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं वो जाके पुरानी वीडियो, पिछली वीडियो, बेसिक चीज देख लेंगे। भाई जब तक बेसिक चीज नहीं पता रहेगा ये एडवांस मैथ आपको नहीं समझ में आएगा। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि पिछली वीडियो जाके बेसिक वीडियो देख लेंगे। बेसिक चीज आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये बच्चा चल रहा है टाइप 3। टाइप 3 थोड़ा सा एडवांस लेवल का आ गया। ये एसएससी के, सीजीएल के और सीएचएल के एग्जाम में आते हैं। सीएचएसएल के एग्जाम में भी आते हैं, देखने को मिलता है बैंक में एग्जाम में। बहुत शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, बेसिक चीज से बताएंगे, छोटी छोटी चीज लेके बताएंगे। अच्छा, बताने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बताने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, वो समझाने में हमको टाइम लगेगा। लेकिन जब आप लोग इसमें महारत हासिल कर लेंगे तो आपको करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो चलिए वीडियो बने रहेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर स्टेशनों ए तथा बी से एक दूसरे की ओर 36 किलोमीटर पर आवर तथा 42 किलोमीटर पर आवर की गति से चली। दो स्टेशन है, एक स्टेशन ए, दूसरी स्टेशन बी, और दो ही गाड़ियां हैं। एक ही समय पर एक गाड़ी ए स्टेशन से 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से खुली, दूसरी गाड़ी बी स्टेशन से 42 किलोमीटर पर आवर पे चली। ऐसे आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में। ये 36 किलोमीटर पर आवर, ये 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दोनों एक दूसरे की तरफ चली एक ही टाइम पे। जब वह मिली, अच्छा एक टाइम ऐसा है कि मिलेगी, कहीं ना कहीं जाके मिल जाएगी। जब वह मिली तो यह पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 48 किलोमीटर अधिक चली। मतलब अगर ये पहली रेलगाड़ी है, ये दूसरी रेलगाड़ी है। पहली रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से खुली ए स्टेशन से, ये बी स्टेशन, दूसरी रेलगाड़ी बी स्टेशन से 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से खुली। कहीं ना कहीं एक जगह मिलेगी। जब ये मिल गई तब ये पाया गया कि जो पहली रेलगाड़ी है वो दूसरी रेलगाड़ी से 48 किलोमीटर अधिक चली है। 48 किलोमीटर। अच्छा, अधिक कौन चलेगा, ज्यादा कौन चलेगा? जिसकी स्पीड ज्यादा रहेगी। और स्पीड किसकी ज्यादा है? 42 वाले की। मतलब 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो ट्रेन चली है एक ही तरफ, उसकी स्पीड ज्यादा है। और जिसकी स्पीड ज्यादा है वही सबसे ज्यादा चलेगी। कितना चली? 48 किलोमीटर अधिक चली। इसमें आपको अपना सेंस लगाना पड़ेगा। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या होगी? दूरी पूछा है कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या होगी। सबसे पहले हमको यह नहीं पता कि कितनी दूरी है दोनों स्टेशनों, कितनी दूर है। तो सबसे पहले बच्चा हम मान लेंगे कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी अगर हम मान लेंगे कि दोनों स्टेशन की बीच की दूरी x किलोमीटर है। मैथ में सबसे पहले हम लोग मानते हैं, बाद में सॉल्व करते हैं। साइंस में पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब बाद में मानते हैं। तो चलिए, ये दूरी हो गई x किलोमीटर। अब क्या कह रहे हैं, सवाल पे आ जाइए। धीरे धीरे सवाल को पढ़ेंगे, धीरे धीरे हल करने की कोशिश करेंगे। दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर स्टेशनों ए तथा बी से एक दूसरे की ओर, मतलब स्टेशन है ये दोनों स्टेशन है। पहले वाला स्टेशन का नाम ए है, थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं क्योंकि बड़ा स्टेशन है। ये पहला स्टेशन का नाम स्टेशन ए है, दूसरे स्टेशन का नाम स्टेशन बी है। दो स्टेशन है, स्टेशन ए तथा स्टेशन बी। अच्छा, ये जो दूरी लिखा है ये दूरी कुल स्टेशन के बीच की नहीं है, ये दूरी कुल स्टेशन के बीच की नहीं है। यहां पे कह रहा है कि ए पहली रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर से रेलवे स्टेशन से ए स्टेशन से यहां से खुल गई है। यहां से कितने की स्पीड से? 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टेशन ए से खुल गई है। बात सही है। दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से खुली है, ये यहां से।
स्टेशन बी से ए की ओर जाने वाली एक रेलगाड़ी 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से खुल गई है, पर आवर की स्पीड से खुल गई। ट्रेन की स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी रेल की स्पीड है 42 किलोमीटर पर घंटा, लेकिन यह दूरी नहीं है। अगर हम बच्चा 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो गाड़ी खुली है, अगर इसको मान लें कि x दूरी ये चला है, x किलोमीटर की दूरी इसने तय किया है यहां तक, और जो दूसरी रेलगाड़ी है वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बी स्टेशन से खुला है, लेकिन कितना दूर गया है? सवाल के हिसाब से दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 48 किलोमीटर अधिक चली है। अगर पहली वाली हम मान लें कि पहली वाली रेलगाड़ी x किलोमीटर की दूरी तय किया है, तो दूसरी वाली रेलगाड़ी कितने किलो की? पहली वाली से मतलब x से कितना ज्यादा? 48 किलोमीटर ज्यादा। तो इसमें 48 ज्यादा है तो 48 जोड़ देंगे, इतनी की दूरी तय किया है। सबसे पहली चीज यही समझेंगे आप लोग, अगर पहली रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से स्टेशन ए से खुली है तो कितनी दूरी चली है? हम मान लेंगे कि वो x किलोमीटर की दूरी तय किया है। बात सही है। अब दूसरी रेलगाड़ी जो स्टेशन बी से 42 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से खुली है, उसने कितनी दूरी तय किया? उसने पहली वाली दूरी से 48 किलोमीटर ज्यादा की दूरी तय किया है, तो दूसरी हो जाएगी x प्लस 48। इतनी दूरी तय किया है। अब सवाल कह रहा है कि दूरी बताइए। अच्छा, दूरी यहां पे मालूम चल गया, पहले वाले x किलोमीटर, दूसरी वाली x प्लस 48। x प्लस 48 इसलिए क्योंकि इससे पहली वाली से 48 ज्यादा है। अच्छा, एक चीज और समझ लेंगे कि अगर ये वाली गाड़ी 36 किलोमीटर की स्पीड से चली, ये वाली गाड़ी 42 किलोमीटर की स्पीड से चली, दूरी चाहे जितनी तय किया है, एक चीज यहां समझेंगे, समय दोनों को सेम लगेगा, समय दोनों का सेम लगेगा। मान लीजिए अगर हम इधर से पैदल चल दिए और वो उधर से 4 पहिए से 4 व्हीलर से आ रहा है और दोनों एक जगह मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं मिलेंगे, तो इसका मतलब दोनों ने समय बराबर दिया है सफर तय करने में। भाई 1 घंटा वो चलेगा, 1 घंटा हम चलेंगे, कहीं ना कहीं तो जाके मिलेंगे। ये 1.5 घंटा हम चले, 1.5 घंटा वो चले, कहीं ना कहीं जाके मिलेंगे। तो इस सवाल में, ऐसे सवाल में समय दोनों का बराबर लगेगा। तो सबसे पहला काम हमारा यह है कि समय को आपको निकाल लेना है। समय, अच्छा, समय का फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। पहले वाली की दूरी है x किलोमीटर, पहले वाली की दूरी है कितना दूरी? x किलोमीटर। x बटे चाल, चाल कितना है? 36, तो x बटे 36 हो जाएगा। x बटे 36 ये समय है तो ये घंटा में आएगा, समय हमेशा घंटा में आएगा। अच्छा, यहां पे अगर किलोमीटर लिख देंगे ऊपर और नीचे भी किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा, घंटा बचेगा, तो इसका मतलब समय आपका घंटा में आएगा। अब ये बराबर रहेगा क्योंकि दूरी, समय आपका बराबर रहता है। किसके बराबर? दूसरी वाली क्या है? दूसरी वाला क्या है? दूरी कितना है? x प्लस 48 बटे चाल। चाल कितना है? चाल 42 है, चाल 42 है। चलिए अब इसी को आपको काट देना है। 36 और 42 किससे कटेगा? 6 के पहाड़े में आता है, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, तो ये बन गया। अच्छा, 7 को इधर लाएंगे, पक्षांतर कर देंगे, 6 का उधर पक्षांतर हो जाएगा, 7 जब इधर आ जाएगा तो ये हो गया 7x इज इक्वल टू 6 जब इधर जाएगा दोनों में गुणा होगा, 6 का गुणा x में होगा 6x प्लस 6 गुणा 48 में हो जाएगा, 6 8 48 की 8, हासिल आया 4, 6 चौको 24, 4 28, 288। 6x को इधर ले जाएंगे, 6x पक्षांतर हो जाएगा 7x, ये हो गया बच्चा 7x, इधर पहले से था 6x प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा माइनस 6x इज इक्वल टू इधर आपका 288 बचेगा। 7x माइनस 6x ये बचेगा x इज इक्वल टू 288। x की वैल्यू 288 आ गई, x की वैल्यू 288। अब आपको ये लगेगा कि 288 किलोमीटर है यहां से लेकर यहां तक, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। x की वैल्यू 288 आया और हमने x क्या माना था? x तो पहली वाली दूरी मानी थी भाई। ए स्टेशन से जब 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहली रेलगाड़ी ने दूरी तय किया तो कितना दूरी तय किया?
x किलोमीटर, मतलब ये ए वाले पहली वाली रेलगाड़ी की दूरी है x किलोमीटर और x की वैल्यू आ गया 288। अच्छा, दोनों कुल मिला के कितना हो गया? पहली वाली रेलगाड़ी यहां तक चली और फिर दूसरी वाली यहां से लेकर यहां तक चली, x में दूसरी वाली दूरी को जोड़ देंगे, मतलब पहला है x किलोमीटर, कुल हमको दूरी पता लगाना, दूसरा वाला है x प्लस 48 किलोमीटर। x की वैल्यू आ गया 288, तो x जगह 288 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू भी 288 प्लस ये वाली भी 288 प्लस ये इधर हो गया 48। तो तीनों को अगर हम लोग ऐड कर लेंगे तो कितना बनेगा? 8 त्रिक 24 की 4 हासिल 2, 4 2 6 8 6 14, 14 8 22 की 2 हासिल आया 2, 2 2 4, 4 2 6, 624 किलोमीटर इसकी दूरी आ जाएगी, 624 किलोमीटर। और हमारे ऑप्शन में दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर सेकंड में 624 किलोमीटर की दूरी है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट आंसर। फिर से एक बार समझ लेंगे, रिपीट कर देंगे। अच्छा, इसकी नोट्स आप लोग जरूर बनाएंगे। जब भी हमारी क्लास देखिए तो आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेके बैठिए और साथ ही साथ हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। बहुत ही विस्तार से टाइप 3 का पहला क्वेश्चन बताया गया। यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 इसलिए पढ़ा है क्योंकि हमने टाइप 2 के 3 क्वेश्चन बता दिए थे। ये टाइप 3 का ये पहला क्वेश्चन है, इसका मतलब 4 क्वेश्चन आपको बताया गया। चारों क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। एसएससी है, रेलवे है, बैंक है, सीएचएल है, सीजीएल है, लेखपाल है, पटवारी है, टेट है, यूपी टेट है, सी टेट है। सारे एग्जाम में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन बनते हैं। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन पे। अगर कोई बच्चे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का पूरा चैप्टर की तैयारी करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो यूट्यूब पे जाएंगे, इजी मैथ्स बाय अब्बास सर को सर्च करके प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का एक ऑप्शन खुलेगा, उसको आपको देखना है। उसमें सारे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के सारे पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। बारी बारी से आप लोग सभी वीडियो को देखेंगे, इसकी नोट्स बना लेंगे और अच्छे से तैयारी कर देंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 2 ट्रेन दिल्ली से पटना के लिए सुबह 10 बजे और 10:30 बजे रवाना होती है, जिसकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर पर आवर और 75 किलोमीटर पर आवर है। तो बताइए कि दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी। देखिए यहां पे टाइम दिया है, समय दिया है कि भाई एक गाड़ी 10 बजे खुलती है, दूसरी गाड़ी 10:30 बजे खुलती है। पहली गाड़ी की चाल है 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरी गाड़ी की चाल है 75 किलोमीटर पर आवर। अब बताइए ये दोनों चीज देके हम कैसे बता दें कितनी दूरी पे मिलेगी। दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी, कितनी दूरी पे दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएंगी। अब देखिए यहां पे टाइम दोनों जगह अलग दिया है। पहली ट्रेन दिल्ली से पटना के लिए, अच्छा यहां पे 2 ट्रेन है, 2 ट्रेन है, 2 ट्रेन खुलती है दिल्ली से पटना के लिए। भाई दोनों ट्रेन है, मान लीजिए ये आपका दिल्ली है, यहां पे दिल्ली है, दिल्ली से लेकर पटना जाना है, दिल्ली से लेकर पटना जाना है। ये दिल्ली से लेकर पटना की दूरी तय करना है। सवाल क्या कह रहा है कि 2 ट्रेन दिल्ली से पटना के लिए सुबह 10 बजे और 10:30 बजे रवाना होती है। 2 ट्रेन है बच्चा, यहां पे ध्यान देंगे। पहली ट्रेन खुलती है कितने बजे? दिल्ली से, दिल्ली से चल रही है, दिल्ली से खुली है 10 बजे। कितने बजे? 10 बजे। अच्छा, पहली ट्रेन जो दिल्ली से खुली है 10 बजे, उसकी चाल है, उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 बजे, सुबह 10 बजे दिल्ली से पटना के लिए एक ट्रेन खुल गई। दूसरी ट्रेन 10:30 बजे खुलती है, वही दिल्ली से पटना के लिए, क्योंकि 2 ट्रेन खुलती है ना। 10:30 बजे दिल्ली से पटना के लिए दूसरी ट्रेन खुली और उसकी स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। ये दूसरी ट्रेन खुलती है कितने बजे? 10:30 बजे, 10:30 पे 10:30 बजे खुली और इसकी स्पीड कितना है? 75 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, सबसे पहले एक चीज और समझ लेंगे, जो ट्रेन सबसे पहले खुली है, भाई 10 बजे एक खुली, एक 10:30 बजे खुली,
तो ये 10 बजे निकल जाएगी पटना के लिए और ये आधे घंटे बाद निकलेगी, आधे घंटे बाद। अच्छा, इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब है कि 1 घंटे में ये 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और ये 75 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब 1 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। और दोनों में टाइम का अंतर कितना है? आधा घंटा। भाई 10 बजे ये खुलेगी, ये 10:30 बजे निकलेगी और ये 1 घंटा में 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। भैया ये आधा घंटा जब पहले खुलेगी और इसकी चाल 1 घंटे में 60 किलोमीटर है, तो आधे घंटा पहले खुली तो आधे घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 60 का आधा 30। इसका मतलब ये पहली वाली ट्रेन जब 10 बजे खुलेगी, इससे आधा घंटा पहले, तो ये कितनी दूरी तय कर लेगी? ये भाई आधा घंटा की दूरी तो तय कर लेगी। 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो आधा घंटे में ये 30 किलोमीटर पहले पहुंचेगी। 30 किलोमीटर की दूरी ये तय कर लेगी। जब इसने 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया, तब दूसरा ट्रेन यहां से खुलने लगेगा, खुलने लगेगा। अच्छा, इसका एक फार्मूला है, छोटा सा फार्मूला है, उसको समझ लीजिए। फार्मूला कहता है बच्चा, जब पकड़ने में लगा समय, फार्मूला मुंह पर लिख दे रहे हैं, पकड़ने में, क्योंकि पकड़ने वाली बात हो रही यहां पे, पकड़ने में लगा समय, पकड़ने में लगा समय। जब पकड़म पकड़ाई वाला आ जाएगा, जब पकड़म पकड़ाई वाला क्वेश्चन आ जाएगा, पकड़म पकड़ाई का मतलब जब पहली ट्रेन पहले खुल जाएगी, दूसरी ट्रेन बाद में खुलेगी। भाई दूसरी ट्रेन ही को तो पकड़ना है पहली वाली को, तो ये पकड़ने वाला आ गया। जब पकड़ने का समय पूछ ले तो उसमें एक फार्मूला लगता है, मोर डिस्टेंस बटे मोर स्पीड, मोर डिस्टेंस बटे मोर स्पीड। मोर मीन्स ज्यादा, अधिक, डिस्टेंस मीन्स दूरी, अधिक दूरी बटे अधिक गति, अधिक चाल। मोर डिस्टेंस बटे मोर स्पीड, मतलब आपको दूरी कितना पता लगाना, दूरी कितनी तय हुई है। भाई दोनों गाड़ी जब समय से खुलेगी, जब समय से खुलेगी मतलब कितने? 10:30 बजे। अच्छा, ये गाड़ी पहले खुल गई 10 बजे, इससे आधा घंटा पहले खुल गई, तो आधा घंटा की दूरी कितना तय करेगी? 1 घंटा में 60 किलोमीटर, तो आधा घंटा में कितना? 30 किलोमीटर। जो आधा घंटा में 30 किलोमीटर चली है, यही मोर डिस्टेंस है। भाई इसके खुलने से पहले ही 30 किलोमीटर दूरी तय कर लिया इसने, तो यही मोर डिस्टेंस है। मोर स्पीड क्या होगा? दोनों स्पीड में अंतर बताना है, दोनों स्पीड का अंतर। अच्छा, ये 60 किलोमीटर की स्पीड है और ये 75 किलोमीटर की स्पीड है, दोनों में कितना अंतर है? 15 किलोमीटर। भाई 15 किलोमीटर की स्पीड जो ये अधिक है दूसरी वाली की, इसी स्पीड से पकड़ेगी ये जो दूसरी वाली ट्रेन है पहली वाली ट्रेन से कितना अधिक है? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। जब दूसरी ट्रेन पहली वाली को पकड़ेगी तो यही 15 किलोमीटर की स्पीड से ही पकड़ेगी। अगर दोनों की स्पीड सेम कर दिया जाए तो ये जिंदगी भर चलेंगे, एक दूसरे को कभी पकड़ नहीं पाएंगे। बात समझेंगे यहां पे? अगर दोनों की स्पीड सेम कर दिया जाए, भाई हम भी भाग रहे उसी स्पीड में, चोर भी भाग रहे उसी स्पीड में, जब दोनों सेम स्पीड से भागेंगे जिंदगी भर भागेंगे, पकड़ नहीं पाएंगे। भाई अपनी स्पीड तेज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा उससे बढ़ानी पड़ेगी। कितना बढ़ाया? 15 किलोमीटर। तो जब दूसरी वाली ट्रेन पहली वाली ट्रेन को पकड़ना चाहेगी तो यही 15 किलोमीटर की स्पीड से पकड़ लेगी। तो पकड़ने का लगा समय बराबर मोर डिस्टेंस बटे मोर स्पीड। मोर डिस्टेंस कितना अधिक दूरी तय किया उसने? 30 किलोमीटर। कितना दूरी तय किया? 30 किलोमीटर। तो मोर डिस्टेंस हो गया 30 किलोमीटर। मोर स्पीड, कितना स्पीड ज्यादा से पकड़ेगी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ये हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से हम पहले समय निकाल लें, क्योंकि यहां समय निकालना है आपको। ऐसे क्वेश्चन में पहले समय निकालना है। समय निकालना है, किलोमीटर से किलोमीटर गया, 15 से 30 कटेगा 2 बार में, घंटा ऊपर चला गया तो समय निकल के आया 2 घंटा।
समय कितना आ गया, 2 घंटा। 2 घंटा में पकड़ लेगी, कितने घंटा में, 2 घंटा में। ऐसे सवाल में पहले आपको समय निकाल लेना है कि भैया जो दूसरी वाली ट्रेन है वो 15 किलोमीटर की स्पीड ज्यादा है उसमें, और पहली वाली ट्रेन को कब पकड़ेगी, 2 घंटा में पकड़ लेगी। ठीक है, पहले समय निकाल लेना। अब यहां पे कह रहा है, सवाल में आ जाइए, सवाल में कह रहा है कितना दूरी निकालना है। दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब यहां पे चाल गुणे समय, किसकी चाल, क्योंकि यहां 2 ट्रेन है, पहले वाले की चाल 60 किलोमीटर, दूसरे वाले की चाल 75 किलोमीटर। किसकी चाल रखा जाएगा यहां पे, भाई उसी की चाल रखा जाएगा जिसको पकड़ना है। और किसको पकड़ना है, दूसरी वाली ट्रेन को। तो दूसरे वाले की चाल गुणे समय, समय बताना है, समय कितना लगेगा, 2 घंटा। अच्छा, यहां पे 75 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब 1 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, और उसको समय कितना लगेगा, 2 घंटा। तो 2 घंटे में कितना, 75 दूनी 150, तो 150 किलोमीटर की दूरी पे ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो चाल आपका है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर पर आवर इंटू समय लगेगा 2 घंटा। घंटा से घंटा चला गया, 75 दूनी 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए बहुत ही विस्तार से बताएं, एक चीज बताएं हैं, तो वीडियो पे आप लोग बने रहेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि ज्यादा व्यूज जाता नहीं है मेरा वीडियो पे, ना फेसबुक पे ना यूट्यूब पे। ये जो IPL चल रहा है इसमें लड़के बहुरान हैं, तो ज्यादा व्यूज जाता है, लेकिन समझाना और पढ़ाना मेरा फर्ज है, कोई देखे या ना देखे। कम से कम अगर समाज शिक्षित नहीं होगा तो हमको तो ब्लेम नहीं करेगा इस गुरुजी पढ़ाए नहीं है, ज्ञान भरे बैठे लेकिन पढ़ाते नहीं है। भाई हम ये भी कह सकते हैं कि हमने पढ़ाया, आपके पास पैसा नहीं था, मोबाइल था, मोबाइल से आप लोग पढ़ लेते फ्री ऑफ कॉस्ट। कम से कम इसमें हम दोषी नहीं ठहरेंगे। हम ये भी बोल सकते हैं हमने सभी बच्चों को फ्री पढ़ाया, पूरा चैप्टर पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट कर दिया, आप नहीं पढ़े तो हम क्या करें। तो ये बात है। चलिए, तो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, तो इसमें आपको पकड़ने का समय, भाई जब पकड़ने वाली बात होगी, जब पकड़ने वाली बात होगी तो देखना किसकी स्पीड ज्यादा है और कितना दूरी तय किया, मोर डिस्टेंस बटे मोर स्पीड। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो एक लाइक जरूर कर देंगे, अपने साथियों तक शेयर कर देंगे। नहीं, खत्म नहीं हुआ, अब आ जाइए अगला क्वेश्चन पे। वीडियो बड़ा ही लाजवाब है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ध्यान से देखेंगे। 2 ट्रेनें बेंगलुरु तथा चेन्नई से 8 बजे सुबह क्रमशः 72 किलोमीटर पर आवर और 88 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की ओर आ रही है। यदि एक दूसरे से 10 बजे सुबह मिलती है तो दोनों स्टेशनों के बीच की कितनी दूरी है। ये 4 ऑप्शन है, इसको सॉल्व करके आपको बताना है। अच्छा, 2 ट्रेन है, कितनी ट्रेन, 2 ट्रेन बेंगलुरु और चेन्नई से, 2 स्टेशन है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेशन बना लेते हैं। यहां पे बेंगलोर है, यहां बेंगलोर है और यहां पे चेन्नई है। बात समझेंगे, ये पटरी हो गया, स्टेशन हो गया, ये दोनों स्टेशन के बीच की दूरी है। ये हमने पटरी लाइन बिछा दिया। आगे देखेंगे, कह रहा है कि 2 ट्रेनें बेंगलुरु और चेन्नई से सुबह 8 बजे खुल जाती है, दोनों ट्रेन। क्रमशः पहली ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली और दूसरी ट्रेन 88 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की चाल से एक दूसरे की ओर, ये पॉइंट मेन है, एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट हो गए। मतलब समझेंगे, ये हो गया बेंगलोर, ये हो गया चेन्नई। यहां से बेंगलोर से एक ट्रेन खुलेगी, दूसरी ट्रेन चेन्नई से खुलेगी। इसकी स्पीड है 72 किलोमीटर और इसकी स्पीड है 88 किलोमीटर। ये हमने आपको पहली वीडियो बताया था, जब ट्रेन एक दूसरे के सामने चले, ऐसे चले,
बात समझेंगे। अपोजिट डायरेक्शन, एक ट्रेन यहां से आ रही, एक ट्रेन यहां से आ, जब ऐसे चलेगी तो आपको हमने बताया था कि चाल जुड़ जाती है, चाल जुड़ जाती है। चलिए, पहली ट्रेन बेंगलोर से खुलेगी 72 किलोमीटर की स्पीड से, कितने बजे? सुबह 8 बजे। एक ट्रेन बेंगलोर से चलना स्टार्ट हुआ सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे चलेगी, कितने की स्पीड से? 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहां से खुल गई, बात सही है। दूसरी ट्रेन चेन्नई से खुलेगी, दूसरी ट्रेन चेन्नई से चलना स्टार्ट हुई, वही टाइम, सेम टाइम, सुबह 8 बजे। इसमें टाइम का कोई रुकावट नहीं है, टाइम कोई फेरबदल नहीं है, सेम टाइम चलेगी भाई। 8 बजे ये भी खुली, 8 बजे वो भी खुली। स्पीड इसकी है 88 किलोमीटर पर आवर, 88 किलोमीटर पर आवर। ये यदि एक दूसरे को 10 बजे सुबह मिलती है, सुबह कितने बजे मिली? 10 बजे। अच्छा, जब पहली ट्रेन बेंगलोर से चलेगी तो 10 बजे मिलेगी, दूसरी ट्रेन 8 बजे चली चेन्नई से तो भी 10 बजे मिलेगी। कितने टाइम चली, कितने घंटा चली, कितना समय लगा दोनों को चलने में? भाई 8 बजे चली है और कहीं ना कहीं मान लीजिए यहां पे दोनों मिल गए, ये इधर मिल गया, ये इधर मिल गया, दोनों ट्रेन आपस मिल गई, कितने बजे? 10 बजे। कितने बजे? 10 बजे। अब अगर आपसे कोई पूछ ले भैया समय कितना ट्रेन चली है, कितना देर चली है, तो हमको लगा सर दोनों वही टाइम खुली है 8 बजे, तो दोनों को मिला है 10 बजे, मिलने का टाइम 10 बजे। कितना घंटा चला? 2 घंटा। दोनों ट्रेन 2 घंटा चली है, ये पहली वाली भी 2 घंटा, दूसरी वाली भी 2 घंटा। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है? देखिए, ये वाला 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 72 किलोमीटर, और दोनों ट्रेन चली कितनी है? 2 घंटा। 1 घंटे में 72 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितना? 72 दूनी 144, 144। ये ट्रेन चली 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली, और कितना चली? 2 घंटा, तो 2 से गुणा कर देंगे तो ये दूरी निकल आएगा। दूरी बराबर चाल गुणे समय। पहली ट्रेन की है ये, पहली ट्रेन की चाल है 72 किलोमीटर पर आवर और समय लगा 2 घंटा, तो चाल गुणे समय। अच्छा, दूसरी ट्रेन इसमें जुड़ेगी क्योंकि दोनों की दूरी तय करनी है, तो दोनों जुड़ेगा, और दूसरे ट्रेन की चाल है 88 किलोमीटर पर आवर, 88 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी ट्रेन चली कितना है? ये भी 2 घंटा चली है, 2 घंटा से गुणा कर देंगे। अच्छा, इसमें 2 घंटा दोनों लगा, 2 घंटा को कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में है। अब यहां से हम 2 घंटे को कॉमन ले लेंगे, 2 घंटे को कॉमन लिया तो ये आपका हो गया 72 प्लस 88, और ये बाहर बचेगा किलोमीटर प्रति घंटा, और इधर गुणे 2 घंटा हो गया, 2 घंटा। अच्छा, यहां से घंटा काट देंगे, ये आपको हो गया 72 और 88 160 किलोमीटर, और ये 160 किलोमीटर, और आगे बचा गुणे 2, 160 दूनी 320, 320 किलोमीटर की दूरी दोनों स्टेशन के बीच में होगी। बेंगलोर और चेन्नई के बीच की दूरी 320 किलोमीटर होगी। बात समझेंगे? फिर से एक बार समझ लीजिए। कह रहा है कि एक स्टेशन है बेंगलोर, दूसरा है चेन्नई। एक ट्रेन खुलेगी सुबह 8 बजे, इधर से दूसरी ट्रेन भी सुबह 8 ही बजे खुलेगी, दोनों का टाइमिंग सेम है, वही सुबह 8 बजे। पहली ट्रेन की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, दूसरी ट्रेन की स्पीड है 88 किलोमीटर पर आवर, और दोनों ट्रेन सुबह 10 बजे मिलेगी। 8 बजे खुली, 10 बजे मिल गई। कितना घंटा का टाइम लगा? 2 घंटा दोनों ट्रेन चलेगी। अब आप ही लोग बताइए, ये 1 घंटे में 72 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 72 दूनी 144 किलोमीटर। पहली ट्रेन 144 किलोमीटर चली। ये माइंड में आपको आंखों ही आंखों में समझना है। अगर पहली ट्रेन 1 घंटे में 72 किलोमीटर और 2 घंटे चली है, तो 72 दूनी 144 किलोमीटर चली। दूसरी ट्रेन 88 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 88 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 88, 8 दूनी 16, 160, 8 दूनी 16, 176। तो ये हो गया, दूसरी ट्रेन 2 घंटे में 176 किलोमीटर की दूरी तय किया है। दोनों को जोड़ देंगे, 8 से
6 4 10 1 आ गया, 8 4 12 1 आ गया, 3 आ गया। 320 किलोमीटर की दूरी दोनों ने तय किया। इसको आंखों ही आंखों में करना है और सॉल्व करना है। सॉल्व करने का बहुत लंबा तरीका है। अच्छा, हम पूरा लंबा तरीका सजा के लिख रहे हैं, आप लोग सजा के बिल्कुल नहीं लिखेंगे। नोट्स बना रहा है तो सजा लीजिएगा, समझना है तो सजाना नहीं है। यहां पे भेजे में, दिमाग में, माइंड में, ब्रेन में आपकी कैलकुलेशन स्पीड होने चाहिए, तभी आप लोग एग्जाम में टाइम मैनेज कर पाएंगे। तो हम सजा के लिख रहे हैं, आपको सजा के समझना नहीं है। आप लोग सजा के नोट्स बना सकते हैं, समझना नहीं है। समझना आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक से आ जाए, बहुत शॉर्ट ट्रिक से समझना है, अंदर ही अंदर। 7वां क्वेश्चन, ए तथा बी स्टेशन एक सीध में एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर हैं। समझते चलेंगे। एक रेलगाड़ी ए स्टेशन से प्रातः 7 बजे चलना शुरू करती है और 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से प्रातः 8 बजे चलती है और 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। तो किस समय यह मिलेगी? किस समय मिलेगी? चलिए अब हम लोग एक एक पॉइंट समझते चलेंगे और उसको समझाते चलेंगे, और आप लोग भी समझते चलिएगा साथ ही साथ। सवाल कह रहा है कि ए तथा बी स्टेशन एक सीध में एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, एक स्टेशन है बच्चा, एक स्टेशन है, ये एक स्टेशन हो गया, ये पटरी बिछ गई, और ये हो गया स्टेशन ए और ये हो गया स्टेशन बी। कितने की दूरी है? 110 किलोमीटर। ये है 110 किलोमीटर की दूरी है दोनों में, 110 किलोमीटर की। एक रेलगाड़ी ए स्टेशन से प्रातः 7 बजे चलना शुरू करती है। मतलब पहली रेलगाड़ी स्टेशन ए से कब खुलती है? 7 बजे सुबह। एक एक पॉइंट समझाते चलेंगे, आप लोग समझते चलिएगा। कितनी की चाल से? 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करती है। मतलब 7 बजे यहां शुरू होती है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये यहां से चलना शुरू कर देती है। अच्छा, दूसरी ट्रेन बी स्टेशन से, अब यहां से स्टेशन बी से दूसरी ट्रेन इसके तरफ चलना शुरू करती है। कितने बजे? 8 बजे। 8 बजे चलना शुरू कर दिया। ठीक है, 8 बजे कितने की स्पीड से? 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू कर दिया। 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू कर दिया। क्या पूछ रहा है? किस समय मिलेगी? समय पूछ रहा है, तो आपको समय निकालना है। सबसे पहले यह देखना है कि कौन सी ट्रेन पहले खुली है और कौन सी ट्रेन बाद में खुली है। भाई पहली ट्रेन 7 बजे खुली, दूसरी ट्रेन 8 बजे खुली। 1 घंटे के अंतर में पहली ट्रेन की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे ट्रेन की स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको टाइम सेम बनाना है, सेम लेके चलना है। मतलब जो लेट खुली है 8 बजे खुली है और ये 7 बजे खुली है, मतलब 1 घंटा ये पहले चल दी। 7 बजे जो खुली है वो 1 घंटा पहले चल दी। कितने की स्पीड में? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, मतलब 1 घंटे में 20 किलोमीटर। अगर पहली ट्रेन बच्चा 1 घंटा पहले चल दी है तो इसका मतलब उसने कितनी दूरी तय किया? 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया। 20 किलोमीटर की इसने दूरी तय कर लिया। अब ये बच गया, जब 20 किलोमीटर इसने चल लिया पहली वाली ने, तो अब ये टाइम हो गया 8 बज गया। कितना टाइम हो गया? 8 बज गया। अब दोनों ट्रेन 8 बजे, अब इसने 8 बजे 20 किलोमीटर दूरी तय किया, अब ये 8 बजे खुल जाएगी। तो अब कितनी दूरी रह जाएगी सेम टाइम में? भैया 110 किलोमीटर की दूरी था, 110 किलोमीटर की दूरी था और इसने 1 घंटा पहले चला, तो 1 घंटे में इसने चला 20 किलोमीटर, तो 20 हटा देंगे तो अब बताइए कितना बच गया? 90 किलोमीटर की दूरी बच गया। अब दोनों ट्रेन को वही 8 बजे 90 किलोमीटर की दूरी तय करना है। कितने किलोमीटर? 90 किलोमीटर। 8 बजे के बाद
8 बजे के बाद। अच्छा, 8 बजे के बाद कितने दूरी तय करना है? कितना दूरी भैया? 90 किलोमीटर दूरी। कितना दूरी? 90 किलोमीटर की दूरी। अच्छा, समय बराबर दूरी बटे चाल, बटे में चाल होगी। अब यह देखना है कि ट्रेन की डायरेक्शन देखना है भैया। एक ट्रेन इधर से, एक ट्रेन इधर से, अपोजिट डायरेक्शन। हमने आपको बताया है, पहले ही बता दिया कि जब भी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो ट्रेन की चाल जुड़ जाती है। इसकी चाल 20 किलोमीटर पर आवर, इसकी चाल 25 किलोमीटर पर आवर, दोनों को जोड़ देंगे 45 किलोमीटर पर आवर। दोनों जुड़ जाएगा। जुड़ेगा क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, जुड़ जाएगा। अच्छा, किलोमीटर से किलोमीटर उड़ा, 45 दूनी 90, 2, तो 2 घंटा हो जाएगा। 2 घंटा, कितना? 2 घंटा। यहां पे सवाल करे किस समय मिलेगी। अगर आपको घंटे में पूछता तो बता देना 2 घंटे के बाद। सवाल करे कितने बजे, किस समय में? भैया 8 बजे दोनों चलना स्टार्ट हुआ है, 90 किलोमीटर। 8 बजे, 8 बजे के बाद 2 घंटा कितना हो जाएगा? 8 2 10 घंटे, सॉरी 10 बजे। 10 बजे मिलेगी। समय पूछता 10 बजे, टाइम पूछ रहे कितना घंटा? 2 घंटा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर, 2 घंटे के बाद। चलिए, आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। आगे फिर आएंगे, जरूर आएंगे, इससे अच्छा क्वेश्चन लेके आएंगे। आप लोग हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर लेंगे। अपने साथियों तक, छोटे भाई बहन तक अगर वीडियो शेयर करना चाहे तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।